नमस्कार दोस्तों। आज है 30 मार्च और 30 मार्च का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। तो इसमें शपथ किसने लिया है, तो आप ये जो चेहरे देख रहे हैं ये कौन है, ऋतुराज अवस्थी है। इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऋतुराज अवस्थी हैं कौन। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि ये न्यायिक ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम खानविलकर ने इन्हें शपथ दिलाई है ना। एम खानविलकर ने इन्हें शपथ दिलाई। आगे कह रहा है कि न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मतलब इनसे पहले वो क्या थे, वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। साथ ही इनके क्या हुआ कि इनके साथ पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया। किसका किसका किया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया। तो ये कौन है, ये है पवन दाऊलुरी है ना, पवन दाऊलुरी है। ये आप देख रहे हैं यही है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बारे में क्या कहता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास से स्नातक पवन दाऊलुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। दाऊलुरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल पारखिन का स्थान लिया। मतलब जो पहले जो थे इस पोस्ट पे थे, मतलब इस पद पे थे, कौन थे, ये थे मिखाइल पारखिन थे, जिनका स्थान पर कौन लिया, ये लिए पवन दाऊलुरी ने लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। तो इसमें से किसे नियुक्त किया, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे नियुक्त किया है, तो इन्होंने नियुक्त किया है कमल किशोर को, है ना, कमल किशोर को किया है आपदा जोखिम निम्नीकरण के लिए। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बारे में क्या कह रहा है। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। 55 वर्ष किशोर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर, राजस्थान रॉयल ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि राजस्थान जो रॉयल्स है उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर, मतलब कृष्णा की जगह किसे शामिल किया गया है। तो आप ये देख रहे हैं, ये है कृष्णा है, जिनके जगह पर किसे किया गया, केशव महाराज को, ये है केशव महाराज हैं जिन्हें शामिल किया गया है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, केशव महाराज। इसके बारे में देखें, केशव महाराज के बारे में क्या है, ये है राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को टीम में शामिल किया है ना। कृष्णा की जगह किसको किया है, केशव महाराज को टीम में शामिल किया है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स में भी क्या हुआ है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में, तो जिसको बोलेंगे KKR, ने भी चोटिल मुजीब उर रहमान के विकल्प के तौर पर अफगानिस्तान के युवा स्पिनर अल्लाह जगनफर को टीम में शामिल किया है। तो दो जगह, एक राजस्थान ने भी अपने खिलाड़ी को बदला है और दूसरा KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा देखेंगे, अंपायरों के ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंपायरों के ICC एथलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरफुदोल्ला इबन साहिब। आप ये देख सकते हैं फोटो में, यही है। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या इनके बारे में है। बांग्लादेश के सरफुदोल्ला इबन साहिद हाल ही में अंपायरों के ICC एथलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। वहीं भारत के नितिन मेनन है ना, कौन, नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन
आगे है, और 12 सदस्य क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। अगला हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा पोप कैटेपेटल ज्वालामुखी, है ना, यहाँ पे ज्वालामुखी नाम क्या है, पोपो केटेपेटल, है ना, पोपो केटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये किस देश में है, मैक्सिको में है। ठीक है, कहाँ पे है, मैक्सिको में है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या इनके बारे में जानकारी है कि ये मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पोपो केटेपेटल ज्वालामुखी में पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए, मतलब इसमें क्या हुआ कि पिछले बार कई महीने से इसमें विस्फोट हो रहे हैं। ठीक है, ये पोपो केटेपेटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है ना। आगे इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज, है ना, कौन सा ब्रिज है, ये बाल्टीमोर ब्रिज जो है वो किस देश में है, तो ये किस देश में है, तो ये यूएसए में है। ठीक है, कहाँ पे है, यूएसए में। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, हाल ही में यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में, कौन सा है ये, बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया। सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज, है ना, बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया और पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज बाल्टीमोर शहर में पाटाप्स्को नदी पर साल 1977 में इसे बनाया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है यूएसए में है, और ये बना कब था, ये ब्रिज 1977 में ये ब्रिज बना था। ठीक है, और कौन सा मालवाहक जहाज से टकराया, तो ये सिंगापुर का मालवाहक जहाज था जिससे वो टकरा गया। अब हम लोग देखेंगे, जितना हम लोग अभी पढ़े 7 क्वेश्चन देखे आज का करंट अफेयर में जो था, तो ये हम लोग देखेंगे, उसके तुरंत फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है, तो ऋतुराज। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो पवन दाउलूरी को। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, तो कमल किशोर को। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है, तो केशव महाराज को। पांचवा क्वेश्चन है, अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन हैं, तो ये कौन है, सरफुद्दौला इब्न शाहिद। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पोप केटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये मैक्सिको में। सातवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है, तो यूएसए में है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने चोटिल मुजीब उर रहमान के स्थान पर किसे टीम में शामिल किया, तो अल्लाह गजनफर जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उसे शामिल किया। बस आज का क्वेश्चन इतने था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे आपके सामने में वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।